नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार इस मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रही मने चुप हुए बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आइए बनत न लगिए बेर। ये रहीम जी का बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है कि जब परेशानी हो थोड़ा सा धैर्य और शांति से बैठिए। समय खराब हो तो थोड़ा सा धैर्य रखना ज़रूरी है। आप याद रखिए कि बनत न लगी है बेर, ये तो चुटकियों में दिन बदल जाते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लोग बड़े परेशान हैं, किसी की नौकरी जा रही है, किसी के लिए खाने की समस्या है, काम की समस्या है। लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा प्रकृति के जो सृजन का बीज है वो विनाश में छिपा होता है। तो जब कोई कठिन अवस्था आती है तो याद रखिएगा ये सुख के आने की सूचना भी है। आपको बताएं हम कि कैसे अच्छा समय आता है और उसके लिए कैसे प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजा दशरथ बहुत परेशान थे कि मेरे कोई संतान नहीं है। जो सौभाग्य कैसे बदलता है, कैसे आता है, आप उनसे सीखिए कि जब वो बहुत परेशान हुए कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है, क्या होगा मेरा। और उसी वक्त उनको एक चीज़ से बड़ी सांत्वना मिलती थी, वो था किसका? श्राप, श्रवण कुमार के पिता का श्राप। अब आप सोचेंगे कि श्राप में कैसी सांत्वना। देखिए, इनके तो संतान नहीं थी, ये परेशान थे, और श्रवण कुमार के पिता का श्राप था कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही प्राण त्यागोगे। अब भाई श्राप है, प्राण त्यागना है वो तो ठीक है, पुत्र के वियोग में तो पुत्र होगा ना, पुत्र होगा नहीं तो प्राण कहाँ से त्यागेंगे। तो मतलब वो श्राप में भी एक तरह से एक वरदान था कि तुम पुत्रवान होगे, तुम संतानवान होगे, तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो आज जिस प्रकार से जो परेशानी का समय है ये निकल जाएगा, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको और देते हैं हम कि जब सुग्रीव के पास राम जी जाते हैं, अब जब तो सुग्रीव उस वक़्त सारे वानरों को अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पर भेजते हैं और साथ में उनको ये हिदायत देते हैं कि आपको किस जगह जाना है और वहाँ पर क्या मिलेगा और किस जगह नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। तो राम जी ने उनको पूछा कि हे सुग्रीव, तुमको इतना कैसे मालूम है कि पृथ्वी पर कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। तो सुग्रीव ने एक बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु, जब मैं बाली के कोप से बचने के लिए इधर उधर भागता फिर रहा था, डरता फिर रहा था, तो मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया शरण लेने के लिए कि कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ मैं छिपूं, जहाँ मुझे शरण मिले और मैं अपनी जान बचा पाऊँ। तो इस वजह से मुझको सारे भूगोल का ज्ञान हुआ। अब आप देखिए, वो विपत्ति का समय था, लेकिन उस समय ने भी सुग्रीव को काफ़ी कुछ सिखा दिया। तो ये विपत्ति का समय है। एक चीज़ तो लोगों को समझ में आ गई है कि जो उन्होंने अगर अपने अच्छे समय में बचत करी थी, जो सामान बचाया था, किफ़ायत से चले थे, बर्बादी को रोका था, या जो आज सीख रहे हैं, वो चीज़ आगे काम देगी सारे जीवन भर। आपको पता रहेगा कि बर्बादी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आज सबसे बड़ी मार जो है मध्य वर्ग पर है। बहुत से मैसेजेस आते रहते हैं ना कि जिसमें कि भाई अमीर अपनी पूंजी खा रहा है, गरीब भिक्षा खा रहा है, मांग के खा रहा है, दया पे जी रहा है, और मध्य वर्ग
अपनी सारी कमाई खा जा रहा है। तो ये चीज़ तो है ना। तो ये एक ऐसी बात होती है कि आप अगर समझ जाएंगे तो ये आगे बहुत काम देगा। देखिए अंग्रेज़ी में कहावत है सेव फॉर द रेनी डे। तो इसके द्वारा हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, घबराइए मत, दिन तो अच्छे आ रहे हैं, निश्चित आ रहे हैं। अगर किसी ने न देखा हो तो हमारा 12 मई का एक वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, कोविड-19 के ऊपर में है, और उसमें मैंने जो जो तारीखें बताई थी ये वही निकल रहा है। इस वक्त वास्तव में हाहाकार है, और अभी वर्ष अभी आया नहीं है, इट हैज़ येट टू कम, अभी आने वाला है। तो तैयार रहिए, लेकिन हौसला मत खोइए, क्योंकि यही हौसले की नैया जो है वो आपकी नैया पार लगाएगी। तो हौसला हमको नहीं खोना है, दिन निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। तो बस दिल में ईश्वर का ध्यान करें, आप प्रभु पर आस्था रखें, और जो आपसे बन पड़े ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करिए। आप विश्वास मानिए, इस वक्त करी हुई कोई सहायता आपकी बेकार नहीं जाएगी, इसी जन्म में आपको मिलेगा। तो आप करें काम और इस बात को ध्यान में रखें। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।